तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो जो होता है वो पीछे से आने के बाद जो दो बंदे होते हैं उनके हाथों को पकड़कर उन्हें फुल स्पीड के साथ में जमीन पर देकर मारता है, जिस कारण उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और अब बिना टाइम को गवाए वे दोनों ही वहाँ पर सरेंडर कर देते हैं, जिस कारण उन दोनों के ऊपर ही गोल्डन लाइट आ जाती है। और अब जो लिनियो होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, दो तो यहाँ से खत्म हो गए, अब बाकी के लोग किस तरफ है, चलो उनसे भी चलकर निपटते हैं। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो वो लड़की होती है वो अपनी फेदर का इस्तेमाल कर कर किसी प्रकार की जो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है। और उस लड़की की इस टेक्निक को देखने के बाद उसका साथी जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये ट्रिक जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी जो होती है उसे कंज्यूम करती है, तो तुम तीनों के पास में यही मौका है, जल्दी से यहाँ पर इसे ख़त्म करो। और उस लड़की के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जो देखने के बाद लिनियो जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारी मामूली सी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपने हाथों को देखने लगता है और अपनी हाथों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लड़की की ट्रिक को मानना पड़ेगा, इसने मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है उसे यहाँ पर कम कर दिया है, तो इसीलिए मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर इनसे निपटने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो बंदे आकर सीधे लिनियो के ऊपर अटैक को कर देते हैं। तभी जो तीसरा बंदा होता है वो भी लिनियो के ऊपर अपनी जो चैन होती है उनका इस्तेमाल करता है और अपनी चैनों का इस्तेमाल कर उन चैनों के अंदर जो लिनियो होता है उसे बांध लेता है। और हम देखते हैं कि उन चैनों के अंदर धीरे धीरे कर लिनियो जो होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, लेकिन तभी एकदम से उन चैनों के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो उसे रिलीज होने लगती है, जिसे देखने के बाद वो बंदा शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो असुरा बैटल स्पिरिट होती है उसे रिलीज कर उन चैनों को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद बोलता है कि ठीक है अब बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो असुरा बैटल स्पिरिट से उन सभी की तरफ अपने जो पंच होते हैं उन्हें शूट कर देता है, जो कि आकर उन लोगों से टकराने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वे सभी अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें इसके अटैक जो है उन्हें ब्लॉक करना होगा। और उनके इतना बोलते के शादी उनके ऊपर बनी हुई शील्ड जो होती है वो एकदम से गायब होने लगती है, जो देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये क्या हुआ, नहीं ये सही नहीं हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो धड़ाधड़ कर उनके ऊपर पंच बरसाता है, जिस कारण वे सीधे जाकर जमीन पर टकरा जाते हैं। और हम देखते हैं कि लिनियो के उस अटैक के कारण उन सभी की हालत इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है कि वे दर्द के मारे वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो लिनियो होता है वो बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि जितना जल्दी मैंने सोचा था ये फाइट जो है उससे ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो नानगोंग फैमिली के बंदे के ऊपर अपनी सोर्स से अटैक कर देता है, जो देखने के बाद नानगोंग फैमिली का बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम में से बस यहाँ पर एक पर्सन को एलिमिनेट होना होगा, तो इसीलिए हमें बेफालतू की फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें ही एलिमिनेट करूँगा। जो सुनते के साथ ही नानगोंग फैमिली का दूसरा बंदा जो होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उस बंदे के ऊपर अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों में वहाँ पर आपस में ही फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि नानगोंग फैमिली के दोनों बंदे जो होते हैं वो उसके साथ में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अकेला ही दोनों नानगोंग फैमिली के बंदों पर भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो लिनियो होता है वो भी फनी सा फेस बनाकर हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोगों में यहाँ पर इतनी ज़्यादा एकता होगी कि तुम लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर आपस में फाइट करने के बाद मेरे हाथों से बच जाओगे तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि मैं तुम सभी को यहाँ पर एलिमिनेट करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो असुरा बैटल स्पिरिट को निकाल कर दोबारा से उनके ऊपर अटैक कर देता है। और लिनियो के उस अटैक को देखने के बाद जो वो नानगोंग फैमिली का बंदा होता है उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं मुझे अटैक मत करना, मैं सरेंडर करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, जो देखने के बाद उसका दूसरा साथी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पर केवल हम लोगों को 10 सेकंड तक ही यहाँ पर रुकना है, अगर हम लोग 10 सेकंड तक यहाँ पर रुके रह जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग जो है वो अगले राउंड के अंदर चले जाएगी, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सरेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे बचे हुए दोनों जो होते हैं वो अपने अटैक कर लिनियो के पंच जो होते हैं उन्हें रोकने लगते हैं, लेकिन जो लिनियो के पंच होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वे लोग भी अब ज़्यादा देर उसे नहीं रोक पाते और वे भी समझ जाते हैं कि अब अगर उन्होंने ज़्यादा देर फाइट की तो वे मारे जाएंगे, इसीलिए अब वे लोग जो होते हैं वे दोनों भी वहाँ पर सरेंडर कर देते हैं। और उनके सरेंडर करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रेड कलर की एनर्जी होती है वो उन दोनों की बॉडी के ऊपर भी आ जाती है, जो कि उन्हें टेलीपोर्ट कर उस जगह से लेकर चली जाती है,
जिसके बाद अब लिनियो जो होता है वो आखिरी बची हुई जो लड़की होती है उसकी तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे सारे साथी जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें भी वहाँ पर तुम्हारे साथियों के पास में भेज देता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब लिनियो की पावर को देखने के बाद और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे ऊपर अटैक मत करो, मैं यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। और अब उस लड़की की इस बात को सुनने के बाद जो लिनियो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर सरेंडर करना चाहती हो, अगर तुम्हें यहाँ पर सरेंडर करना था तो वो तुम्हें बहुत ही पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ पर सरेंडर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।